हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम देकर सोच रहे होते हैं कि मुझे भी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बेसिकली 4 लाख के आसपास भी फॉर्म, पिछले साल तो 4 लाख से अधिक फॉर्म पड़े। लेकिन इस फॉर्म को भरने के बावजूद भी आप पाएंगे कि बच्चों का सिलेक्शंस लगभग लगभग कह लीजिए 3.5 लाख से अधिक बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्या उन्होंने पढ़ाई नहीं किया होता है या कोई भी चीज है? तो आप पाएंगे कि सही से वो सिलेबस को समझ नहीं पाए कि एक्चुअल में एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है। बोर्ड एग्जाम नहीं है कि आप बुक रट लोगे, सवाल मैच होना है, आना है। मैं यूं कहता हूं कि आप कोई भी किताब खरीद लीजिए, पॉलिटेक्निक की ऐसी कोई किताब है ही नहीं जहां से बहुत सारे सवाल आपको मिले। जहां बहुत सारे का मतलब कि अगर 100 सवाल आ रहे हैं तो 10 सवाल से अधिक भी नहीं मिलेगा। तो आप बुक के भरोसे नहीं पढ़ पाइएगा पूरा अच्छे से। तो आपको समझना होगा कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चूंकि मैं आपको, जिन बच्चों को पता होगा, तो मैं ये 7वां साल यानी कि 6 वर्ष में पॉलिटेक्निक के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा चुका हूँ। उसके पहले तो मेरा मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। लगभग 12 वर्ष से अधिक हो चुका है मुझे पढ़ाते हुए। 7वां साल तो मेरा सिर्फ ऑनलाइन में है। 6 साल हमने पढ़ाया, 6 बैचेस। इसके पहले 6 बैच में 6 के 6 टॉपर हमारे यहाँ से गए। तो अगर आप सही से सिस्टम को समझ के और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन करना चाहते हैं तो एक किताब आपको चाहिए। एक किताब कोई सा भी खरीद लीजिए, गाइड टाइप का, जिसमें फिजिक्स दिया हो, केमिस्ट्री दिया हो, मैथमेटिक्स दिया हो। और ये ना सोचे कि क्लास 10th से ही क्वेश्चन पुट अप करेगा। क्लास 10th जो होता है ये स्टैंडर्ड होता है। इसका मतलब वो 9th से भी सवाल हो सकते हैं। वो क्लास 8th के भी फार्मूले पे सवाल पूछते हैं। वर्गमूल घनमूल निकालना हमें हाई स्कूल में नहीं सिखाया जाता, लेकिन है। परसेंटेज का हो गया, एलसीएम एचसीएफ का हो गया, है ना। साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल हो गए। बहुत सारे चैप्टर है, वृत्त के हैं, त्रिभुज के हैं, त्रिकोणमिति के हैं। हाँ, ये सब कुछ चैप्टर है जो हाई स्कूल लेवल के होते हैं। तो आपको समझना होगा कि एक्चुअल में क्या पढ़े कि हमारा काम हो जाए। तो 5 मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप बुक ले लीजिए और उसको देखिए कि क्या चीजें हैं। और हर चैप्टर से सवाल पूछा जाता है तभी उसको पढ़ाया जा रहा है। मैं बताऊं कि अगर आपको जो फिजिक्स पढ़ने हैं, केमिस्ट्री पढ़ने हैं या मैथ पढ़ने हैं, तो फिजिक्स में आपको टोटल जो चैप्टर है, चैप्टर की संख्या जो है वो कितने हैं? 24 चैप्टर में आपको फिजिक्स पूरा डिवाइड किया गया है। यानी कि 24 चैप्टर फिजिक्स के आपको पढ़ने होंगे। और 24 ही चैप्टर लगभग केमिस्ट्री के हैं, है ना। पेरियोडिक टेबल का हो जाए, केमिकल रिएक्शंस का हो जाए, बहुत सारे। उसी तरह मैथ के आपको 40+ चैप्टर पढ़ने हैं अगर आप सरकारी कॉलेज पढ़ना चाहते हैं तो। क्योंकि यहाँ पे घन घना बेलन से भी पूछ देगा, प्रिज्म पिरामिड से भी पूछेगा, त्रिकोण मिति से भी पूछेगा, आव्यूह से भी सवाल पूछेगा, प्रायिकता से भी सवाल पूछता है। और आपको पता, आयु वाले सवाल भी पॉलिटेक्निक में पूछता है। क्योंकि मैं टीचर हूं, अगर मुझे लास्ट के मेरा 2 वीडियो भी अगर कोई बच्चा देख के एग्जाम चला जाए, मैं कह रहा हूं कि 100 सवाल में 40 से अधिक सवाल आपको, कह लीजिए, पासिंग नंबर आपको मैच हो जाएगा। और कोई भी पुराना वीडियो आप उठा के देख सकते हैं जो लास्ट के एग्जाम के 2 दिन पहले मैंने पढ़ाया है, एज इट इज वही आता है। इसका मतलब कि आपको मैं तैयार करवा रहा हूं अभी। क्वेश्चंस कैसे पुटअप होगा, कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर आएगा, गारंटीड लिखित सवाल में दे दूंगा, आएगा और आता भी है। इसलिए आपको, अगर चाहते हैं कि पढ़ाई भी बढ़िया हो और सारा सवाल मैच भी कर जाए, दैट्स वाई आपको रेशवा एकेडमी के साथ अपने आप को कनेक्टेड रखना पड़ेगा। देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 टॉपिक से पूछेंगे। क्लास 10th लेवल का पूछता है ना। क्या पूछता है? क्लास 10th लेवल का। तो एक बार थोड़ा नजर देखते हैं कि फिजिक्स में जो है क्या है, केमिस्ट्री में क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, मैथ्स में क्या पढ़ने हैं। तो 2 मिनट दीजिएगा। देखिए, फिजिक्स जो है ना, मैकेनिक्स का जो पार्ट है फिजिक्स का, तो इसमें ये 8 चैप्टर को लिया गया है ना।
मैकेनिक्स से रिलेटेड चैप्टर है, जैसे कि मेजरमेंट करना आपको सिखाया जाएगा, है ना। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज से सवाल पुटअप करेगा, गति यानी मोशन से पूछेगा, और गति के नियम जो है लॉ ऑफ मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी ये है। आप अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं पूरा, तो उसमें से इसको कम से कम जितनी ज्यादा बार आप पढ़ सकते हो उसको पढ़ें, है ना। बल आघूर्ण से सवाल पूछेगा, कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल से सवाल आपको पूछेगा, है ना। आपको हाइड्रोस्टैटिक से पूछेगा, द्रव स्थितिकी से आर्किमिडीज का सिद्धांत इसमें हम लोग को पढ़ना है। तो ये 8 चैप्टर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप हाई स्कूल के बुक से भी कवर कर सकते हैं, राइट। फिजिक्स के जो अगला है ना, उष्मा तरंग और पदार्थ, यानी कि ये कुछ चैप्टर जो है ये हीट एंड वेव मोशन से है ना। तो सरल लोलक, तरंग गति और ध्वनि इसी में आ जाएगा। 10वां चैप्टर जो हमें पदार्थ का अणुगतिक यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर पढ़ना होता है। थर्मोमेट्री है ना, सीखना होगा। हीट एंड लेटेंट हीट यानी कि स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट सवाल आपको आ रहा होगा। उष्मा का संचरण कैसे वो ट्रांसफर होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में, तो बहुत ये कह लीजिए ये आना भी चाहिए। आप इसे छोड़िए, आप कोई भी फिजिक्स का अगर एग्जाम दे रहे हैं, वैसा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जैसे कि पुलिस का एग्जाम है ना, एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं, या भी कोई भी, ये चैप्टर पढ़ लेंगे ना, हमेशा आना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटेक्निक में, ये हमेशा काम आना है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम का ये पिलर है, ये बेस है, ये चैप्टर है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लाइट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइट को मिस मत करना, लाइट को मिस मत करना। लाइट से सबसे ज्यादा, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी अगर जो पढ़ लिया, क्या जो बच्चा लाइट और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया उसको कोई नहीं पीछे कर सकता, सरकारी कॉलेज उसके मुट्ठी में है। देखिए है ना, नेचर ऑफ लाइट हमें सीखना होगा। प्रकाश का गोली दर्पणों से परावर्तन, रिफ्लेक्शंस कब होगा हमारा, है ना, दर्पण से भी, और लाइट का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, लेंसों द्वारा, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन यानी प्रकाशिक जो है यंत्रों द्वारा। बहुत अच्छा है ना। दर्पण से रिलेटेड सवाल भी आपका आएगा फोकस लेंथ निकालने के लिए, है ना। बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट्स है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लास्ट, जो कह लीजिए फिजिक्स का पार्ट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, पहला लाइट और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों ये 2 पढ़ लीजिए, आप पॉलिटेक्निक में अच्छे नंबर लाओगे, ये मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछता है। तो अब ये भले कई चैप्टर में है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के सारे टॉपिक को ही बताया गया है ना। एटॉमिक मॉडल आप, है ना, इलेक्ट्रिकल फिनोमिना क्या है, वैद्युत अपघटनों का परमाणु मॉडल, विद्युत धारा करंट, है ना, वोल्टेज सेल से आ जाएगा आपको। ओम्स लॉ बहुत अच्छा है ना, करंट के लिए रेजिस्टेंस निकालना, कॉम्बिनेशन करना होगा, बहुत अच्छा है ना। और विद्युत धारा के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पे यूज होगा, एसी डीसी सब कुछ, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट यानी कि चुंबकीय प्रभाव क्या होगा इसका, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आजकल बहुत यूज हो रहा है, आप देख रहे होंगे। ये टॉपिक है, चैप्टर तो ये एक ही है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ते हैं ताकि सवाल बनाने में आसानी हो। फिजिक्स आप समझ गए कहाँ से सवाल आएगा, स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलिएगा। मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब आते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री रट्टा भी मार लोगे 4 दिन तो भी पास हो जाओगे। इसमें कुछ चैप्टर तो जैसे ये चैप्टर साइंस एंड केमिस्ट्री एक दिन में पढ़ लेंगे, मैटर भी एक दिन में पढ़ लेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बहुत आसान सा चैप्टर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक दिन का चैप्टर है ना। रेडियो एक्टिविटी को इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ना। वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग, रसायन की भाषा, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, ये बहुत ही आसान है, इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं होता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में परेशान नहीं होना है, ये बेसिक्स केमिस्ट्री है जो लगभग बच्चा जानता है, बस उसको रिवीजन करना है, राइट। हाँ, अब रिएक्शंस वाले जब आ जाएंगे, है ना, रिएक्शंस वाले थोड़ा मजेदार टॉपिक होते हैं, जैसे कि केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिसिस, उत्प्रेरक से सवाल आपको पूछ देंगे, है ना। एसिड बेस सॉल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना।
रासायनिक गणना, केमिकल कैलकुलेशन हमें करना सिखाया जाता है। गैसियस के नियम क्या होते हैं, बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोल्यूशन, तो ये आप देख रहे हैं, ये मजेदार है। ये जो रिएक्शंस एंड फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि पढ़ने में लगता है कि हाँ कुछ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसके पहले का जो टॉपिक था वो आसान था, बस पढ़िए, कहानी के जैसा आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट हम लोग चलते हैं अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हाई स्कूल में आपको खूब ये सिखाया जाता है, और यही बच्चा ढंग से पढ़ता भी है अगर देखा जाए तो, है ना। मेटल्स एंड नॉट मेटल, यानी कि धातु और अधातु, ये भी आपको पढ़ाया गया है। फिर से हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं नए बैचेस में, है ना। जल एवं जल की कठोरता से सवाल आता है, और ये गैसेस जो है इनको याद कर लेना होगा हमें, है ना। इंपॉर्टेंट साल्ट को भी याद करना होगा, और ईंधन, ईंधन में तो कुछ चीजें यहाँ पे आसान है, ये कह लीजिए आसान और कठिन को मिक्स करके रखा गया है ना। कितने चैप्टर हो गए टोटल? 19, 19 चैप्टर हो गए। कितने? 19 चैप्टर हो गए। अब लास्ट पार्ट है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक अलग था, अब ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक रसायन। कार्बनिक में हमें कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण करना पड़ेगा। ठीक है, किया होगा आपने, फिर से कराया जाएगा। कार्बनिक यौगिक के कंपाउंड्स जो होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसको समझा जाएगा। कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान हमें करना पड़ता है ना। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, क्योंकि आप पॉलिटेक्निक के एग्जाम दे रहे हैं तो बिना इसके पढ़े मत जाइएगा, क्योंकि इंडस्ट्री में ही आपको जॉब कर रहे हैं, तो वहां पे केमिस्ट्री का क्या क्या चीजें यूज होनी है, बहुत जरूरी है ना। विश्लेषणात्मक केमिस्ट्री, यानी कि आपका केमिस्ट्री इतने में ही टाटा बाय बाय हो जाएगा। अब अगर ढंग से पढ़ा जाए तो एक दिन में अगर देखा जाए तो हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और अगर आपके पास समय है तो उसी दिन उस पर रिलेटेड 20 गो सवाल कम से कम कर लीजिए, वो चैप्टर में आपको अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी। क्योंकि सवाल बनाना बहुत जरूरी है बच्चों, बिना सवाल बनाए आप मजा नहीं ला पाओगे। सवाल बनाना बहुत जरूरी है। आइए हम सबका फेवरेट आते हैं मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स ये अच्छे लेवल का है, कंपटीशन लेवल का है, और मजा आता है। मैथमेटिक्स मतलब कि प्रैक्टिस, आप कोई भी चैप्टर पढ़िए, दबा के प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे एलसीएम एससीएफ पढ़ रहे हैं, कम से कम 20-30 सवाल करिए, वो चैप्टर अपने आप हलवा हो जाएगा। तो आपको वर्गमूल घनमूल से, चूंकि ये आपको सीखना होगा, राइट। घातांक एवं करड़ी सीखना होगा। सिंप्लीफिकेशन आपने पहले भी सीखा है। पॉलिनोमियल्स, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वगैरह खूब गुणनखंड करना, मूल सीखा होगा। एलसीएम एचसीएफ, छठा चैप्टर है आपका बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न, है ना। बीजगणितीय सूत्रों ए क्यू माइनस बी क्यू वगैरह, बहुत सारे फार्मूला बेस्ड है ये। सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक का यही है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका मूल समान है, वास्तविक या काल्पनिक, ये हो जाएगा। साथ ही साथ मूलों का योगफल ज्ञात करना, मूलों का गुणनफल, यहां से मतलब कई टॉपिक है, 2-3 टॉपिक उठा लेगा। कई टॉपिक है, 2-3 टॉपिक से आपको सवाल देखने को मिलेगा। लघुगणक, है ना, 7-8 नियम लघुगणक के सीख लीजिए, उन्हीं से घुमा फिरा के आता है। और इसके बाद है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको बताया भी गया है, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने पढ़ाया था, है ना। इसमें जो सबसे ज्यादा पूछता है नंबर सिस्टम में, वह पूछता है जैसे कि √2 क्या है, √2 कैसा नंबर है, तो हम लोग बोलते हैं इरेशनल है। क्या है? इरेशनल नंबर है। √5 और पाई, ये सब बहुत अच्छा सवाल यहाँ से आता है। आइए ध्यान से पढ़ते हैं। परसेंटेज बहुत ही मजेदार है, क्योंकि आजकल लड़का हो चाहे लड़की परसेंटेज का यूज करता है। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये अब नहीं आता है, ये अभी अब नहीं आता है। औसत चैप्टर से एक आध सवाल देखने को मिलता है, औसत यानी कि एवरेज, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन बहुत अच्छा चैप्टर है, मन से पढ़ा जाएगा। कार्य और समझ पॉलिटेक्निक का हाईलाइटेड चैप्टर है कि इतने आदमी इतने कार्य कर रहे हैं, है ना। ट्रेन इस स्पीड से चल रही है तो कहाँ से कहाँ चली जाएगी, ये बहुत अच्छा सवाल है। केंद्रीय प्रवृत्ति की वहाँ पे एकदम हल्का फुल्का सवाल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। बहुत ही ना के बराबर, बहुत ही ना के बराबर सवाल, ये दोनों चैप्टर बहुत ही ना के बराबर सवाल पूछता है ना। फिर भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि क्या भरोसा आ जाए। अब यहां से हमारा जियोमेट्रिक शुरू हो जाता है। जियोमेट्रिक देखिए बहुत कम सवाल देगा, सबसे मजेदार ज्यादा सवाल देगा। पाइथागोरस, ये और ये
ये ट्रिग्नोमेट्री सॉरी त्रिभुज, त्रिभुज ये जो है त्रिभुज से, यानी 1 2 3 चैप्टर में त्रिभुज को पढ़ लीजिए। पाइथागोरस में भी त्रिभुज का होगा, समरूप त्रिभुज भी होगा। वृत्त हमारा क्या है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सबसे ज्यादा मैं लिख भी देता हूँ, सबसे ज्यादा सवाल जो आते हैं वृत्त, क्योंकि 2 3 फिगर बेस्ड सवाल आ जाएंगे, अब ऐसे भी सवाल आने हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा, ये कह लीजिए ये तीनों पार्ट क्या है, वृत्त के ही है ना। तो जैसे 3 चैप्टर आपके त्रिभुज के यहाँ पे दिख रहे हैं, ये त्रिभुज, त्रिभुज को आप सीखिए, कॉन्सेप्ट लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से रिलेट करिए। उसी तरह वृत्त का है, तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए, ये इसको बस पढ़ लो, कह लो 20 नंबर यहीं पे रखा हुआ है। इस चैप्टर को बस पढ़ लीजिए, 20 नंबर आपका यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है कि भैया छोटे छोटे पार्ट्स में मिलकर बना हुआ है, और हाई स्कूल में तो खूब सिखाया जाता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको डिस्टेंस, हाइट और एंगल से रिलेटेड चीजों को समझना होगा। वृत्तीय माप निकालेंगे हम लोग, त्रिकोणमिति फलन यानी कि साइन कॉस टेन को सीखेंगे, सर्वसमीकाएं क्या होती है उनकी, है ना, उनका मान साइन 360 का मान क्या होगा, 1080 का मान क्या होगा, वैल्यू भी निकालना सीखेंगे। दो कोणों का यानी साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी पे हम लोग सवाल करेंगे, है ना। त्रिकोणमिति फलन एवं सूत्र, है ना, सीखा जाएगा। ऊंचाई दूरी हमेशा से सवाल पूछता है, बहुत ही लॉयल चैप्टर है। क्या देखा जाए तो ये ऐसा चैप्टर, ये तैयार है कि हमको पढ़ लीजिए, हम नंबर देंगे, ये नंबर देने के लिए है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट हम लोग चलते हैं जियोमेट्री और हाई लेवल के, थोड़ा सा एडवांस मैथ कह लीजिए। समतल आकृतियों से सवाल पूछ देता कि आपका कमरा है, उसके चारों ओर अगर रोड बनाना है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, परिमाप निकालने के लिए पूछ देगा आपको, है ना। प्लेन फिगर कह लीजिए सारा। घन घनाभ बेलन में आप एक ही काम करिए, आयतन याद कर लीजिए, घन का आयतन क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल याद कर लीजिए। तो इन चैप्टर में ये दो जो चैप्टर है, इसमें आयतन का फार्मूला याद कर लीजिए, पृष्ठ यानी सरफेस एरिया का फार्मूला याद कर लीजिए। बहुत ही आपका 80% सवाल यही दो फार्मूले से पूछता है, ठीक है। गोला, के गोले को छोटे छोटे गोलियों में बदला जाता है, तो क्या होगा, खोखले गोले से पूछ देगा, अर्ध गोले से पूछ देगा, है ना। तो यहां से याद हो जाएगा। 38 नंबर पे समकोणी कार्तीय निर्देशांक, है ना, इसमें कोई भी लाइन जा रही है, इसके बिंदु के निर्देशांक दिए रहते हैं, तो वहां से सवाल पूछ देगा। सरल रेखा आपसे पूछेगा, सरल रेखा ये समांतर है, एक दूसरे के लंबवत है, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो हर एक स्टूडेंट को एग्जाम से पहले सीखना चाहिए। आव्यूह, आव्यूह से बहुत ही कभी कभी सवाल पूछता है, दो आव्यूह में तुलना कर देता है कि ए और बी का मान बताइए, तो मैं इसको पढ़ा चुका हूं। फिर से हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं नए बैचेस में। कुछ ही दिन बाद हमारा नया बैचेस आ रहा है, लेटेस्ट बैच में हम चैप्टर 1 से सारी चीजों को कवर करेंगे, पढ़ेंगे। मैंने 3 बैच इसके पहले पढ़ा रखा है, और वो सारे जो बैचेस के वीडियोस है, पीडीएफ है, टेस्ट है, प्रीवियस ईयर का पेपर है, सब कुछ आपको जैसे ही आप हमारे साथ जुड़े होंगे या जुड़ते होंगे आपको मिल जाता है, और अभी भी मिल रहा है। लेकिन जैसे हम लोग नए बैचेस में आ रहे होंगे, तो नए बैचेस में आपको पीछे का कंटेंट नहीं मिलेगा। अभी तक जो बच्चा जुड़ रहा है उसको पुराना भी मिल जा रहा है, जो भी चल चुका है, अभी जो चल रहा है ये भी मिलेगा, आने वाला भी, यानी कि 4 गुना उसको फायदा हो रहा है ना। आप लोग में से जितने भी बच्चे हैं, मैं उनको यही कहूंगा कि देखिए, पढ़ाई करिए, अच्छे जगह से पढ़िए, है ना, अच्छे जगह से पढ़िए। ये इस सिलेबस को मैं तो कहूंगा, ये पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को आप, है ना, अपने पास रखिए। आपकी सफलता इन्हीं चैप्टर्स होगा। आपको अगर ढंग से देखा जाए तो 1.5 से 2 महीने लगेंगे इनको पढ़ने में, है ना, 1.5 से 2 महीने। आपको क्या करना है, टेलीग्राम चलाते होंगे, व्हाट्सअप चलाते होंगे, अगर चला रहे हैं तो व्हाट्सअप पे रेशवा एकेडमी का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, फ्री में है, कोई पैसा नहीं लगता है, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस, अपडेटेड वीडियोस पॉलिटेक्निक के मिल जाए। तो आप व्हाट्सअप पे रेशवा एकेडमी सर्च करिएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो पीडीएफ वगैरह चूंकि यहाँ से आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों फ्री का है, जुड़ जाएंगे। ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे, ऐप भी फ्री का है ना, ऐप भी फ्री का है। और अभी जो हमारा नया बैचेस आपको मिलने वाला है ना, रेशवा एकेडमी ऐप पे, RACE, रेश VA लगा दीजिए, रेशवा एकेडमी, रेशवा एकेडमी ऐप,
आपके पास है तो ठीक, नहीं है तो डाउनलोड्स कर लीजिए। ये हमारा नंबर है, बट आप ऑफिस टाइम में कॉल किया कीजिए। छुट्टी के समय फ़ोन करेंगे तो फ़ोन रिसीव नहीं होगा, इसलिए नाराज़ नहीं होना, है ना। और आपको हिंदी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं, मात्र 499 में पूरा जितना भी मैं दिखाया लगभग 80-90 चैप्टर पूरा पढ़ा दूंगा। अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, मैथ के अलग। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं, 200 रुपये आपका ज़्यादा लगता है, 699 में हो जाएगा, है ना। और अभी अगर आप जुड़ पा रहे होंगे तो इसमें भी ऑफर है, आई तो आपको पता होगा क्या ऑफर चल रहा है। क्या ऑफर चल रहा है? 100 रुपये का अलग से छूट है, मैं कह दूं 100 रुपये का अलग से एक कूपन मिल रहा होगा, फेस्टिवल चल रहा है, छूट। यानी कि ये आपको 399 में मिल जा रहा होगा और ये आपको 599 में मिल जा रहा होगा। इसमें भी 2 बैचेस है, एक प्योर इंग्लिश और एक बाईलिंगुअल। इसमें तो 4 बैचेस है, प्योर हिंदी बाईलिंगुअल, इसमें 2 बैचेस आपको मिल जाएंगे। बीओडी बैच भी इसके अंदर है। आपको पूरा टेस्ट, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर, लगभग 10,000 से अधिक क्वेश्चन हम इसमें करवाते हैं, है ना। सब कुछ मिलेगा, 50 गो टेस्ट इसमें मिलेगा। अभी जो बच्चा जुड़ रहा है 50 गो टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहता है। तो अंग्रेजी माध्यम के जितने बच्चे हैं बहुत जम के पढ़िए, आपको मजा आ जाएगा। नोट सारा इंग्लिश में दे रखा हूं, मैं हिंदी में दे रखा हूँ, मॉक टेस्ट दे रखा हूँ, कुछ भी कमी नहीं होगा। क्योंकि लगातार आपको पता होगा तो टॉपर सारे बच्चे, चाहे कह लीजिए 1 से 100 रैंक तक, 60 से 70-80 बच्चे भी आ जा रहे हैं हमारे यहाँ। तो ये बहुत बड़ा रिजल्ट होता है। बस जैसे पढ़ाया जा रहा है 1-1.5 महीने ढंग से दे दीजिए हमें, आपका काम आसान हो जाएगा। और थोड़ा बहुत अगर इनकेस कमी रह जाता है तो हम आपको एडमिशन के समय अपनी टीम के द्वारा आपका एडमिशन में बहुत हेल्प कर देंगे। क्योंकि पढ़ाई अलग है, एडमिशन लेना एक अलग टेक्निक है। तो उसमें भी हम लोग काउंसलिंग में, क्योंकि ऑनलाइन होता है, वही करेंगे। ठीक है। तो वीडियो में आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में क्या क्या पढ़ना है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देंगे। जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे अभी सब्सक्राइब कर लेना बाबू। आपको कंप्लीट यहाँ से सरकारी कॉलेज की जिम्मेदारी है। और कौन कौन सरकारी कॉलेज पे कब्जा करने के लिए तैयार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। वीडियो अपने दोस्तों के पास भी जरूर भेज दे।